So the next topic is anticholinesterase. Actually, cholinergics are of two types, directly and indirectly. Indirectly acting cholinergic agents are also called as anticholinesterase because they anti-cholinesterase. So they inhibit the cholinesterase enzyme. These are also cholinergic agents only. Cholinergic agents we remembered directly acting are again of two types, which are alkaloids and alkaloids and choline esters. Yeah. So esters we had acetylcholine, carbachol, methacol, or barbacol, bethanacol, carbachol, methanacol और acetylcholine. These were choline esters डायरेक्टली में. और डायरेक्टली में था अपना एस्टर्स और कोलिनर्जिक्स में एस्टर्स था और क्या था अल्कलाइड्स से फिर आ गया था अपना पाइलोकार्पिन, मुस्कारिन और एक और क्या था एरेकोलिन वगैरह. सो ये था डायरेक्टली में कोलिनर्जिक्स था. अभी आते हैं कोलिनर्जिक्स में ही एक और टाइप है जिसको कहते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स. इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स. तो इसमें आते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल. रिवर्सिबल में क्या क्या आ गया? इरिवर्सिबल हमने पढ़ा है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या देते हैं? एट्रोपिन. ठीक है. एट्रोपिन पॉइजनिंग में भी कभी कभी फाइसोस्टिगमिन देते हैं अपन, याद कर लो. और बाकी रिवर्सिबल में क्या क्या है वो पढ़ेंगे. सो दीज आर ऑल एंटीकोलिनर्जिक्स. दिस ओपी पॉइजनिंग, पैराथन, माराथन, डिस्फ्लोस, इकोथायोफेट और 3 नर्व गैसेस जो कि हैं अपने सरीन, सोमन, टबून और कार्बामेट जैसे कि प्रोपोक्सर और कार्बारिल. तो ये सब इरिवर्सिबल में आ गए. और रिवर्सिबल में आ गए अपने फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पैराडोस्टिगमिन, रिवर्स्टिगमिन, एड्रोफोनियम और डोनापेसल, गैलेंटामाइन और टैक्रिन. ये सब आ गया इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरेज. इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरेज. सो अब आते हैं आगे पे. सबसे पहले आते हैं एंटीकोलिनेस्टेरेज पे. दीज आर नथिंग बट टाइप ऑफ कोलिनर्जिक्स ओनली. कोलिनर्जिक्स हो गए जिसमें आ गए 2 टाइप्स. पहला तो हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट कोलिनर्जिक्स में आ गए बेसिकली एसिटाइलकोलिन और उसके भाई. एसिटाइलकोलिन आ गए उसमें एस्टर्स में, और एस्टर्स के साथ आ गए क्या क्या? एसिटाइलकोलिन, मुस्कारिन और एरिकोलिन और नहीं बेथेनाकॉल, मिथेनाकॉल और एसिटाइलकोलिन और कार्बाकॉल. ये 4. एसिटाइलकोलिन, मिथेनाकॉल, बेथेनाकॉल और एरिकोलिन. ये सब अलग है फर्स्ट में. फिर आ गए अपने ये सब था किसमें? कोलिनर्जिक एजेंट्स डायरेक्ट में ईस्टर्स. ठीक है. अब आते हैं कोलिनर्जिक एजेंट्स डायरेक्ट में. दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ है अल्कलाइड्स. सो अल्कलाइड्स में आ गया पाइलोकार्पिन और मुस्कारिन और एरेकोलिन. यहाँ पे पाइलोकार्पिन, मुस्कारिन और एरेकोलिन. पाइलोकार्पिन, मुस्कारिन, एरेकोलिन क्या है? डायरेक्ट में ही है बट दीज आर व्हाट? अल्कलॉइड्स. तो अल्कलॉइड्स और ईस्टर आ गए डायरेक्ट में. और इनडायरेक्ट में आ गए अपने ओपी. सो इनडायरेक्ट ही पढ़ रहे हैं हम लोग. इनडायरेक्ट में भी 2 टाइप के हैं. एक हो गया रिवर्सिबल इनिबिटर्स, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज, रिवर्सिबल इनिबिटर्स ऑफ कोलिनेस्टेरेज एंजाइम, एंटीकोलिनेस्टेरेज जिसको कह रहे हैं. और इरिवर्सिबल हमने पढ़ रखा है ओपी पॉइजनिंग में. ओपी में क्या क्या गया? पालाथियन, माराथियन, डिस्फ्लोस और इकोथायोफेट, डिस्फ्लोस, पाराथियन, मालाथियन, डिस्फ्लोस और इकोथायोफेट और सारिन, सोमन और टाबून. ठीक है. अब आता है एंटीकोलिनेस्टेरेज पे. दे इनहिबिट द एंजाइम कोलिनेस्टेरेज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन. Thus acetylcholine is not metabolized, hence get accumulated as arynic and nicotinic sites and produce cholinergic effects. Hence anticholinesterases are indirectly using cholinergic drugs. Anticholinesterases are called indirectly acting cholinergic drugs. Yes. Mechanism of action: acetylcholine is rapidly hydrolyzed by both true and pseudocholinesterase. Acetylcholine binds to an ionic and esteric site of cholinesterase. सो ये देखो, ये कोलिनेस्टेरेज एंजाइम जिसका 5 डायग्राम दे रखा है 5 ड्रग्स के इफेक्ट्स पे. पहले हो गया एसिटाइलकोलिन.
एसिटाइलकोलिन दोनों जगह पे जुड़ रहा है, एनाइनिक साइट और एस्टेरेटिक साइट दोनों पे। फिर आता है एड्रोफोनियम जो कि एनाइनिक साइट पे केवल जुड़ रहा है। फिर आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट जो कि सिर्फ और सिर्फ एस्टेरेटिक साइट पे जुड़ के फॉस्फोरिलेशन करा रहा था, याद है, ओपी पॉइजनिंग में। फिर आता है अपना कार्बामेट्स और इकोथायोफिन, थायोफेट। इकोथायोफेट क्या है, ओपी है, जिसका कभी कभी रेजिस्टेंट केसेस ऑफ ग्लोकोमा में काम आ सकता है, इकोथायोफेट का। और कार्बामेट पॉइजनिंग तो पता ही है अपने को, कार्बामेट्स और ओपी दोनों इनफेमस हैं क्योंकि, और ऊपर के तीनों कार्बामेट, ये तीनों के तीनों क्या है, इरिवर्सिबल इनिबिटर्स, और ये दोनों क्या है, रिवर्सिबल इनिबिटर्स, एड्रोफोनियम और एसिटाइलकोलिन। कार्बामेट और ओपी पॉइजनिंग दोनों इरिवर्सिबल है। इकोथायोफेट भी एक ओपी है। ओपी में क्या क्या आता है, इकोथायोफेट, डिस्फ्लोस, मालाथियोन, पाराथियोन, और 3 नर्व गैसेस जो कि है टासुब और सुमन, और टासुब, सुमन और क्या था, नर्व गैसेस क्या क्या है, लाइट चलते रहना है। टासुब, सोमन और टबून, सारिन, सोमन, टबून, SST, सारिन, सोमन, टाबून, सोमान और सारिन, टाबून, सोमन, सारिन, ठीक है। ओके, अब आगे आते हैं। तो पहले रिवर्सिबल एंटीकोलिनर्जिक करेंगे क्योंकि वही पहले आ रहा है, उसमें भी हाँ तो हाँ, रिवर्सिबल में क्या क्या गया, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, गैलेंटामाइन, रिवास्टिग्मिन और डोनेपेसिल। फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन तो याद रहेगा, रिवास्टिग्मिन भी याद रहेगा, एड्रोफोनियम भी याद रहेगा, पायरिडोस्टिग्मिन भी याद रहेगा। पायरिडोस्टिग्मिन और एड्रोफोनियम दोनों CNS पे काम कर जाता है, CNS पे काम नहीं करता। एड्रोफोनियम और पायरिडोस्टिग्मिन CNS पे काम नहीं करता। बाकी आई थिंक फाइसोस्टिग्मिन जो है वो टर्शरी अमाइन है और नियोस्टिग्मिन क्वाटरनरी अमाइन है, तो आई थिंक फाइसोस्टिग्मिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर पाता है बट नेओ नहीं कर पाता। सो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज इनिबिट बोथ सूडो एंड ट्रू कोलिनेस्टेरेज रिस्पेक्ट रिवर्सिबली। ट्रू कोलिनेस्टेरेज एंजाइम है और सूडो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम है, दोनों का दोनों एसिटाइलकोलिन पे जाना को तोड़ना चाह रहा है, पर एंटी कोलिनेस्टेरेज देंगे जो कि जैसे जो हम लोग ड्रग पढ़ रहे हैं अभी, और दोनों का दोनों कोलिनेस्टेरेज को इनिबिट कर रहा है, सूडो और ट्रू कोलिनेस्टेरेज को। तो दोनों का दोनों जो एसिटाइलकोलिन को जाकर के, जो कि मुस्कार्निक और MN और निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर, दो जगह पे जो एसिटाइलकोलिन काम करता है उसको जाके दोनों कोलिनेस्टेरेज इनिबिट तोड़ने जा रहे थे, पर एंटी कोलिनेस्टेरेज इन दोनों कोलिनेस्टेरेज को ही तोड़ दिया। तो इसके कारण क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एंटी कोलिनेस्टेरेज को ही तोड़ दिया, जो कि खुद एसिटाइलकोलिन को तोड़ता है। सो एक्चुअली एसिटाइलकोलिन बढ़ता है एंटी कोलिनेस्टेरेज से, सो एक कोलिनर्जिक है। एंटी कोलिनेस्टेरेज इनडायरेक्टली कोलिनर्जिक है, और डायरेक्ट कोलिनर्जिक क्या क्या था, एसिटाइलकोलिन खुद, और क्या था, ऐसे मेथा और मेथेनाकॉल, कार्बाकोल, ये सब था एस्टर। और फिर एस्टर के बाद क्या था, एस्टर के बाद क्या था, फाइसोस्टिग्मिन आ गया। उसमें क्या है, अल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसम। फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसम एक प्लांट है, उससे ही अल्कलॉइड मिलता है फाइसोस्टिग्मिन। क्या है, एसेरीन इसको दूसरा नाम है। इट इज़ अ टर्शरी अमाइन, हैज़ गुड पेनिट्रेशन थ्रू टिश्यूज। इट्स एक्शन आर सिमिलर टू दोज ऑफ अदर कोलिनर्जिक एजेंट्स। Its actions are similar to those of and other cholinergic agents. Its actions are similar to those of other cholinergic agents. Actions are similar to those of other cholinergic agents. Its actions are similar to those of other cholinergic agents. फिर आगे क्या, फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन क्या हो गया, नेचुरल अल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसम। टर्शरी अमाइन हो गया, हैज़ गुड पेनिट्रेशन थ्रू द टिश्यू, हैंस टॉपिकली इफेक्टिव। सो टॉपिकली इफेक्टिव है, गुड पेनिट्रेशन है, टर्शरी अमाइन का पेनिट्रेशन बेटर है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है इसलिए पेनिट्रेशन हो पाता है टर्शरी अमाइन का।
बट क्वाटरनरी अमाइन आयोनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा रहता है. सो टर्शियरी अमाइन हैज़ अ गुड पेनिट्रेशन, क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, प्रोड्यूस बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल इफेक्ट. फाइसोस्टिग्मिन यूजेस दो जगह है, एट्रोपिन पॉइजनिंग और ग्लाइकोमा. अब आते हैं नेओस्टिग्मिन पे. इट इज सिंथेटिक एजेंट, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होता है, पुअर पेनिट्रेशन हैज टॉपिकली नॉट इफेक्टिव, डज नॉट क्रॉस ब्लड बैरियर, हैज़ नो सेंट्रल इफेक्ट्स. यूजेस क्या हो गया पोस्ट ऑपरेटिवली, यूरिनरी रिटेंशन एंड पारा इलियटिक इलियस. सो पैरालाइटिक इलियस पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन में यूज़ होता है, पैरालाइटिक इलियस में यूज़ होता है नेओस्टिग्मिन, मायस्थीमिया ग्राविस में यूज़ होता है और क्यूरियर पॉइजनिंग में होता है. फाइसोस्टिग्मिन कहाँ यूज़ हो रहा है? एट्रोपिन पॉइजनिंग में. एट्रोपिन क्या करा रहा था, मुस्कार्निक जैसे एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो उसके लिए और ओपी दे रहे हैं. तो ओपी क्या करा रहा है, ओपी कोलिनर्जिक है. किस तरह का? एंटीकोलिनेस्टेरेज कोलिनर्जिक में, फिर इरिवर्सिबल टाइप में कार्बोनेट और ओपी. तो ओपी पॉइजनिंग क्या हो रहा है, एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो एट्रोपिन देंगे तो एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगा. तो और क्या रहा है, फिर हम लोग दे सकते हैं ये रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज जो कि एसिटाइलकोलिन फिर बढ़ाएगा. तो ओपी पॉइजनिंग में एट्रोपिन दे रहे हैं और एट्रोपिन पॉइजनिंग में यही चीज़ दे रहे हैं रिवर्सिबल वाला. इरिवर्सिबल मतलब हो या तो ऐसा, अगर एट्रोपिन पॉइजनिंग हो गया तो फाइसोस्टिग्मिन ही देंगे. और नियोस्टिग्मिन क्यूरियर पॉइजनिंग में, ठीक है, नियोस्टिग्मिन कहाँ दे रहे हैं, क्यूरियर पॉइजनिंग में. और माइस्थीमिया ग्रेविस में एमसीपी, पीएमसी, पीएमसी, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, पीसीएम, पीसीएम. पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी टेंशन, माइस्थीमिया ग्रेविस और क्यूरियर पॉइजनिंग हो गया नियोस्टिग्मिन में. अब आते हैं ग्लोकोमा और एट्रोपिन पॉइजनिंग. तो फाइसोस्टिग्मिन रिड्यूसेस द इंट्राओक्युलर प्रेशर बाय मायोसिस, thus facilitates the drainage of aqueous humor. On chronic use, it accelerates the cataract formation, hence rarely used in glaucoma. So नियोस्टिग्मिन को ग्लोकोमा में भी रेयरली यूज़ करते हैं, फाइसोस्टिग्मिन को. और नियोस्टिग्मिन क्या था, पीसीएम, पैरालाइटिक इलियस, पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन और पीसीएम. सी से हो गया क्या, सी से था क्यूरियर पॉइजनिंग और एम से था माइस्थीमिया ग्रेविस. सो ग्लाइकोमा और एट्रोपिन पॉइजनिंग. फिर आगे नियोस्टिग्मिन इज अ सिंथेटिक एंटीकोलिनेस्टेरेज एजेंट. Its actions are pronounced on neuromuscular junction, GIT, and urinary bladder than on cardiovascular system or eye. Neostigmin is a synthetic anticholesterol agent. Its actions are pronounced on neuromuscular junction, GIT tract, and urinary bladder than on CVS or eye. Neostigmin is a synthetic anticholesterol agent. Its actions are pronounced on neuromuscular junction, GIT, and urinary bladder than on CVS or eye. सीवीएस और आई से ज़्यादा इसका सिंथेटिक एंटीकोलिनेस्टेरेज एजेंट है. सो इसका एक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे तो होता ही है, बट जीआईटी और ब्लैडर पे भी ज़्यादा होता है रादर देन सीवीएस और आई. ठीक है, सो इसको क्यूरियर पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, पीएमसी. और ब्लड प्रेशर नहीं क्रॉस कर पा रहा, ये क्वाटरनरी कंपाउंड है, ज़्यादा वर्नाश फॉर्म में रहेगा, टॉपिकली इफेक्टिव नहीं होगा. और ये सिंथेटिक है, वो वाला कोई तो प्लांट है भूसा का, उससे हो रहा था, ये वाला नहीं हो रहा. ये कैसे काम कर रहा है, स्केलेटल मसल इट हैज़ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्शंस. सो स्केलेटल मसल पे इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन दोनों है. इनडायरेक्ट एक्शंस बाय इनहिबिटिंग कोलिनेस्टेरेजेस, द नियोस्टिग्मिन इंक्रीजेस एसिटाइलकोलिन कंसंट्रेशन एट एनएमजी. इनहिबिटिंग कोलिनेस्टेरेजेस, द नियोस्टिग्मिन इंक्रीजेस एसिटाइलकोलिन कंसंट्रेशन एट एनएमजी. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे नियोस्टिग्मिन इंक्रीज करता है एसिटाइलकोलिन कंसंट्रेशन को. By inhibiting cholinesterases, the neostigmine increases the acetylcholine concentration at NMG. By inhibiting cholinesterases, neostigmine increases the acetylcholine receptor at NMG. So cholinesterase को inhibit कर रहा है, हाँ एंटीकोलिनेस्टेरेज है, रिवर्सिबल है, सो एसिटाइलकोलिन बढ़ा रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर काम करके. ओके, अंडरस्टूड. ये इनडायरेक्ट है. और डायरेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद एसिटाइलकोलिन है, क्योंकि ये क्वाटरनरी कंपाउंड है, क्वाटरनरी अमोनियम. और नियोस्टिग्मिन ऑल्सो डायरेक्टली स्टिमुलेट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड न्यूरोमस्कुलर जॉइंट. दस इट इम्प्रूव्स मसल पावर इन पेशेंट्स में माइस्थीमिया ग्रेविस. तो माइस्थीमिया ग्रेविस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये एसिटाइलकोलिन जैसा दिखता भी है. एक तो जो एसिटाइलकोलिन का दुश्मन है कोलिनेस्टेरेज, उसकी मैया एक कर रहा है, मैया बहन एक कर रहा है, तो ये एसिटाइलकोलिन को बढ़ा दे रहा है. बट खुद स्ट्रक्चर वाइज क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तो ये उसके जैसा दिखता भी है एसिटाइलकोलिन जैसा. तो एक्चुअली ये डायरेक्टली इस रिसेप्टर पे, एनएम रिसेप्टर पे जाके काम कर सकता है, निकोटिनिक रिसेप्टर पे है ना, एनएम रिसेप्टर. तो जो वो ऐसा पैरालिसिस हो गया या फास्टिकुलेशन, ट्विचिंग, वो सब होता है, उसको ये एक्चुअली जाके करके सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकता है.
सो इसीलिए इसका एम्पलीफिकेशन माइस्थीमिया ग्रेविस में काफ़ी बड़ा है। और एक और क्या था, क्यूरियर पॉइजनिंग। हाँ, तो न्यूरोस्टिमुलेंट हैज नो सेंट्रल साइड इफेक्ट्स, देयरफॉर न्यूरोस्टिमुलेंट इज प्रेफर्ड टू फाइसोस्टिमुलेंट इन माइस्थीमिया ग्रेविस। और न्यूरोस्टिमुलेंट क्यों देते हैं? क्योंकि ये फाइसोस्टिमुलेंट से बेटर है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एंटीकोलिनर्जिक है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर रहा, दिमाग में नहीं जा रहा, तो सेंटर साइड में कम हो रहा है पार्क EPS वगैरह। इट इज़ अवेलेबल फॉर ओरल SC IV IM एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं पायरिडोस्टिग्मिन। ऑल फीचर्स आर द सेम एज नियोस्टिग्मिन। पायरिडोस्टिग्मिन हैज अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कैन बी गिवन twice daily in a sustained release form, hence it is preferred to neostigmin myasthenia gravis। क्यों ये बेटर है पायरिडोस्टिग्मिन? क्योंकि इसको ट्वाइस दे सकते हैं डेली in a sustained release form, hence it is preferred to neostigmin in myasthenia gravis। Even though pyridostigmine is less potent than neostigmine, it is better tolerated by myasthenia patients। Even though pyridostigmine is less potent than neostigmine, it is better tolerated by myasthenia patients। अच्छा, और इसको कैसे दे रहे हैं? लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन है, टॉइस दे रहे हैं डेली सस्टेन फॉर्म में, टॉइस दे रहे हैं डेली। और जो neostigmine दे रहे हैं उसको दे रहे थे जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि उसमें मतलब सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है, ठीक है, ये याद रखना है। बट पायरिडोस्टिग्मिन बेटर क्या कहते हैं, फीडबैक मिलता है, ठीक है, पेशेंट में, जिसको या फिर उसको कह सकते हैं हम लोग ट्वाइस डेली दे रहे हैं, क्योंकि सस्टेनेबल फॉर्म में दे रहे हैं, प्रेफर्ड है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्गर है, 2 बार दिन में देना है, इसलिए पायरिडोस्टिग्मिन ईजी है। फीडबैक फ्रॉम द पेशेंट ईजी हुआ ना, इसीलिए पायरिडोस्टिग्मिन एक तरह से बेटर हुआ। हालांकि डायरेक्ट तो बेटर नियोस्टिग्मिन ही है, सिंथेटिक कंपाउंड है, क्वाटरनरी अमोनियम का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में पेल रहा है। इनडायरेक्टली तो उसका काम ही है एंटीकोलिनर्जिक्स का, और डायरेक्टली क्योंकि ऐसे टैलकोलिन जैसे दिखता है तो वो तो है ही नियोस्टिग्मिन का। बट पायरिडोस्टिग्मिन क्या है कि वो दिन में 2 बार देके आराम से, जैसे हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल यूज़ में पायरिडोस्टिग्मिन ज़्यादा अच्छा है और बेटर टॉलरेटेड भी है, और ज़्यादा कम पोटेंट है, और बेटर टॉलरेटेड हो रहा है माइस्थीमिया ग्रेविस से, साइड इफ़ेक्ट्स कम है। अब आते हैं लास्ट एड्रोफोनियम। सो क्या क्या आ गया? फाइसोस्टिग्मिन टर्शरी कंपाउंड है, ठीक है, वो टर्शरी अमाइन। फिर आ गया नियोस्टिग्मिन क्या आ गया? पायरिडोस्टिग्मिन के बाद आ गया एड्रोफोनियम इज अ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड और IV एडमिनिस्ट्रेशन इज अ रैपिड ऑनसेट बट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सो उसका जो एक्शन है रैपिड ऑनसेट है IV एडमिनिस्ट्रेशन पे, बट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट है। हाँ, 8 से 10 मिनट, ये पहले भी पढ़ा था। और आई थिंक ये दोनों साइड्स पे काम करता है, राइट? एड्रोफोनियम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये नहीं, ये सिर्फ अनाइनिक पे काम करता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एस्टेरेटिक पे और एड्रोफोनियम अनाइनिक पे। बेसिक्स, ये बेसिक्स है, ठीक है। एड्रोफोनियम फॉस्फोरिलेशन कराएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट भी फॉस्फोरिलेशन कराएगा एस्टेरेटिक साइड का, और कोलिनेस्टेरेस की मैया एक कर देगा। बट एड्रोफोनियम जो है वो अनाइनिक साइड पे जुड़ेगा। एड्रोफोनियम अनाइनिक साइड पे जुड़ रहा है, और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है दैट इज एक्टिंग ऑन द एस्टेरेटिक साइड, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट इज एक्टिंग ऑन द एस्टेरेटिक साइड, एड्रोफोनियम इज एक्टिंग ऑन द अनाइनिक साइड, ठीक है। एड्रोफोनियम यूजुअली एक्ट्स ऑन द अनाइनिक साइड, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एक्ट्स ऑन द एस्टेरेटिक साइड। Okay, next. Adrofone is a quaternary ammonium compound. IV administration has rapid onset of action, but duration of action is less, 8 to 10 minutes. Adrofone is used in diagnosis of myasthenia gravis. It is used to differentiate myasthenic crisis from cholinergic crisis. It is used to differentiate myasthenic crisis from cholinergic crisis. ये कैसे होता है एक बार देख लेना, बुक में लिखे हो तुम। एड्रोफोनियम यूज इन डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीमिया ग्रेविस। माइस्थीमिया ग्रेविस में काम कर रहा है एड्रोफोनियम का, और माइस्थेमिक क्राइसिस को कोलिनर्जिक क्राइसिस से डिफरेंशिएट करने में हेल्प हो रहा है एड्रोफोनियम का। फिर आते हैं क्यूरियर पॉइजनिंग पे। एड्रोफोनियम इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। क्यूरियर पॉइजनिंग में एड्रोफोनियम इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। क्यूरियर पॉइजनिंग में रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन 8 से 10 मिनट में, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो क्यूरियर पॉइजनिंग में फटाफट दे रहे हैं, पॉइजनिंग में जल्दी एक्शन, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जिसका हो वही देते हैं, कोई भी पॉइजनिंग है। ओपी पॉइजनिंग में एट्रोपिन पॉइजनिंग फाइसोस्टिग्मिन, और या क्यूरियर पॉइजनिंग में दोनों एड्रोफोनियम और नियोस्टिग्मिन दोनों। क्यों? क्योंकि इसका शॉर्ट एक्शन है, IV एडमिनिस्ट्रेशन पे जल्दी काम करता है। एड्रोफोनियम यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीमिया ग्रेविस। एड्रोफोनियम का कहाँ यूज़ है? माइस्थीमिया ग्रेविस पे। इट यूज टू डिफरेंशिएट माइस्थेमिक क्राइसिस फ्रॉम कोलिनर्जिक क्राइसिस। माइस्थेमिक क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में अंतर क्या है वो देखना पड़ेगा, ठीक है।
डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीमिया ग्रेविस एड्रोफोनिया में यूज होता है डायग्राम माइस्थीमिया ग्रेविस, और माइस्थीमिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट में था नियोस्टिगमिन। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स। सो बेसिकली इसका जो फंक्शन है वही इसका उसका मैग्नीट्यूड एम्पलीफाई कर दो तो इसका एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ओवर स्टिमुलेशन, येस एग्जैक्टली ओवर स्टिमुलेशन, जो उसका फीचर है उसी का एक्सेस कर दो तो साइड इफेक्ट हो गया। और इज मस्कैरिनिक और निकोटिनिक दोनों पैसे, क्योंकि एसिटाइल कौन बढ़ा रहा है, राइट। दो रिसेप्टर पे काम होता है, मैं M1 में M2 एन में हो गया, निकोटिन में NN और NM। हाँ ठीक है, तो क्या क्या होता है, स्वेटिंग, लैक्रिमेशन, या ये चलते रहो, सिक्रीशंस, ट्यूबुलर सिक्रीशंस। चलो 4 चीज़ ये हो गया। इसके बाद आते हैं लंग पे क्या करा है, ब्रोंकोस्पाज्म। फिर आता है क्या, किडनी, कुछ नहीं। फिर आता है हार्ट पे स्लो कराएगा हार्ट को, ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। फिर आते हैं M3 रिसेप्टर पे 2 जगह काम करेगा, यूरिनरी ब्लैडर पे जाकर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, टोन बढ़ाएगा तो मिक्चुरेशन ज़्यादा हो जाएगा। फिर जो स्मूथ मसल्स होगा इंटेस्टाइन है उसमें ज़्यादा करा देगा, तो फिर डायरिया वायरिया हो जाएगा बहुत ज़्यादा वो सब। तो यही सब है बेसिकली। फिर ट्रेमर्स हो सकता है, क्योंकि एब्डोमिनल नॉजिया, वोमिटिंग, ट्रेमर, ठीक है। फिर आते हैं थेरापेटिक यूज ऑफ रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेजेस। थेरापेटिक यूजेस ऑफ रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेजेस में क्या क्या क्या, आई में ग्लोकोमा, to reverse pupillary dilatation after refraction testing, myotics are used alternatively with mydriatics to break adhesions between the iris and lens. फिर आया माइस्थीमिया ग्रेविस, पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी टेंशन, पैरालिटिक इलियस, क्यूरियर पॉइजनिंग एंड रिवर्सल और नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, क्यूरियर पॉइजनिंग, रिवर्सल और नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, बेलाडोना पॉइजनिंग और अल्जाइमर्स। क्या क्या में यूज़ हो रहा है, यूजेस में रिवर्सिबल एंटीकोलिनेसिस कहाँ यूज़ हो रहा है, आई में ग्लोकोमा में, प्यूपिलरी डायलिटेशन जैसे हो गया कि बहुत ज़्यादा, तो उसको रिवर्स करने एसिटाइलकोलिन बढ़ा रहे हैं ना, तो मुस्कारिन रिसेप्टर पे क्या होता है, अगर ज़्यादा मुस्कारिनिक एक्टिविटी होता तो हाँ छोटा हो जाता है, डायलिटेशन छोटा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मायोसिस होता है इसके काम करने से। तो जैसे प्यूपिलरी डायलेशन है उसको रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें काम कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली मायोसिस ही कर रहा है, एसिटाइलकोलिन छोटा कर रहा है ना। और एड्रेनलिन क्या कर रहा है, एसिटाइलकोलिन और एड्रेनलिन दो एक दूसरे को सुना, तो एसिटाइलकोलिन या कोलिनर्जिक क्या कराएगा, कम करेगा। कोलिनर्जिक का ही दूसरा नाम, इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक का दूसरा नाम क्या है, एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज, एंटीकोलिनेस्टेरेज, या सो एंटीकोलिनेस्टेरेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करने वाली चीज़ है, उसी को करें इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक। तो कोलिनर्जिक का काम क्या हुआ, अंत में छोटा कर रहा है आपको पीपल को, मायोसिस कर रहा है। तो प्यूपिलरी डायलिटेशन मान लो हो रखा है, तो उसको रिवर्स करने के लिए रिफ्रैक्शन के टाइम में। फिर माइस्थीमिया ग्रेविस तो हमने पढ़ रखा है, आइसोफैसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन। उसमें नियोस्टिग्मिन बेटर है, क्यों, क्योंकि वो सिंथेटिक है, प्रोनाउंस्ड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है, और टॉपिकल भी काम कर रहा है, और मेन दोनों तरह से एसिटाइलकोलिन जैसे दिखता भी है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर रहा, आई थिंक क्वाटरनरी कंपाउंड ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर रहा, तो सेंट्रल साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसीलिए माइस्थीमिया ग्रेविस में नियोस्टिग्मिन बेटर है। और पायरिडोस्टिग्मिन और बेटर है, क्योंकि वो दिन में 2 बार देते हैं, और पेशेंट से ज़्यादा अच्छे से वो क्या कहते हैं टॉलरेटेड होता है, ट्वाइस डेली, बड़ा अच्छा उसका वो है ड्रग मैनेजमेंट, ड्रग थेरेपी जो है पायरिडोस्टिग्मिन का बेटर है। हाँ, नियोस्टिग्मिन एक्चुअली बेटर ड्रग है। फाइजोस्टिग्मिन में बहनचोद करता क्या है, XLR काम नहीं कर रहा, ग्लोकोमा में भी रेयरली देते हैं। और इकोथायो क्या था वो, इकोथायो क्या था वो, इकोथापिन नहीं क्या था नाम उसका, इको इको एड इको इकोथायोफेट था, ओपी के साथ। और हाँ, ये कौन सा ड्रग था, फाइस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन। उसके बाद था एड्रोफोनियम का 3 जगह काम था। एक तो था ये माइस्थेनिक क्राइसिस और ये वाला क्राइसिस के बीच में डिफरेंशिएशन करने में। फिर था एड्रोफोनियम का काम क्या था, डायग्नोसिस माइस्थेमिया ग्रेविस में। और लास्टली वन होता है क्यूरियर पॉइजनिंग में। माइस्थेनिया ग्रेविस का डायग्नोसिस कराने में एड्रोफोनियम काम था, ये कोलिनर्जिक माइथेनिक और डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और क्यूरियर पॉइजनिंग में तो था ही।
अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटीकोलिन स्टेरॉइड्स। कुछ नहीं, मुस्कार्निक में जो आता तुम लिख दो, निकोटिनिक में जो आता तुम लिख दो, और फेसिकुलेशन, ट्रम जो भी है ना, मसल्स में वीकनेस, पैरालिसिस, जो भी है। और ये पीएमसी था नियोस्टिग्मिन का फीचर्स, ठीक है ना, फंक्शंस। अब इसे पोस्ट यूरिनरी रिटेंशन, हाँ तो मुस्कार्निक को करते तो क्या होता है, बह जाता है, डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट करता है M3 पे काम करके। तो पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, तो यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है तो उसको करने के लिए, हटाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको बहाने के लिए क्या करेंगे, फाइब्रोस्टिमुलिन देंगे। सॉरी, फाइब्रोस्टिमुलिन नहीं, क्यों? क्योंकि वो काम ही कर रहा है मस्कार्निक रिसेप्टर पे, M3 पे डिट्रूसर को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। वही मुस्कार्निक का इफेक्ट्स है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर तुमसे पूछे क्या इसका रैशनल बताओ, माइस्थेमिक रेजोनेंस क्यों देते हैं, ये तो तुम बता ही दोगे। क्यूरियर पर्सन क्यों देते हैं, ये तो तुम बता ही दोगे। और एड्रोफोनियम क्यों देते हैं क्यूरियर में, ये बता दोगे। माइस्थेमिक रेजोनेंस कोलिनर्जिक क्लास में क्यों डिफरेंशिएट बता दोगे। क्यों कर दो तो बता दोगे, क्योंकि तुमको एक्चुअल में पता है। अभी थेराप्यूटिक रिवर्सिबल एंटीकोलिनर्जिक्स आई एम रीडिंग, नॉट रिकॉर्डिंग दिस वन बिकॉज इट्स अ क्रामिंग सेशन, राइट। ग्लाउकोमा है, माइस्थेमिक रेजोनेंस, पोस्ट ऑपरेटिव रिटेंशन, पैलेटिक इलियस, एज वी डिस्कस, नियोस्टिग्मिन, क्यूरियर पॉइजनिंग अगेन, नियोस्टिग्मिन एंड आवर फेवरेट एड्रोफोनियम। और अल्जाइमर्स, हाँ अल्जाइमर्स वो होगा जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर पाएगा, राइट। अल्जाइमर्स में कौन गएगा भैया। और बेलाडोना पॉइजनिंग इज नथिंग बट द सेम थिंग एज आई थिंक सेम थिंग एज एट्रोपिन पॉइजनिंग। सो माइस्थेमिया ग्रेविस और प्यूरियर रिटेंशन ये दोनों, और ये क्यूरियर पॉइजनिंग, ये तीनों तो साथ आ गया PMC, राइट। अपना PMC है ये, बेसिकली PMC है ये, ऑल राइट। और फिर आ गया अपना आई में ग्लाउकोमा और मायोसिस कराने में, और अगर मायोसिस का उल्टा माइड्रियाटिक हो रहा है तो उसको रिवर्स करने में। तो आई तो तुम तीनों बात बनाए हुए हैं, एक्चुअली ग्लाउकोमा ही मेन है, बाकी दोनों तो एक ही चीज़ है। और हाँ, नीचे में दो आ गए, बेलाडोना यानी कि एट्रोपिन पॉइजनिंग पड़ा है भाई, और अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स में कौन आएगा, वही रिवर्सिबल एंटीकोलिन जो कि बेलाडोना क्रॉस कर पाएगा। कौन क्रॉस कर पा रहा है, अपना फाइसोस्टिग्मिन, ठीक है। एक बार इसको भी देख ही लेते जल्दी से। या सो अल्जाइमर डिजीज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो दिमाग बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाएगा। डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन और रिवर्स्टिग्मिन और सेरेब्रो सेलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक्स क्या क्या है, डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन, रिवर्स्टिग्मिन। दे इंक्रीज द सेरेब्रल लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड हैव शोन प्रोड्यूस सम बेनिफिट्स इन दिस पेशेंट्स। और इधर जो हम लोग देहाती लोग पढ़े उसमें कौन कौन था, अपने गरीब लोग, उसमें था फाइसोस्टिग्मिन, राइट। क्रॉसेस द ब्लड वेन प्रोड्यूस बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स। फाइसोस्टिग्मिन इसलिए नहीं देता, माइस्थेमिक रेजोनेंस सेंट्रल में कुछ कांड कर देगा साला, इसलिए नियोस्टिग्मिन बेटर है, सिंथेटिक है और जल्दी बना सकते हैं, ब्लड बैरियर क्रॉस नहीं करता। बट उसमें फिर ये भी है, टॉपिकली काम नहीं करता, ये ब्लड बैरियर क्रॉस नहीं करता ये नियोस्टिग्मिन। और नियोस्टिग्मिन से फिर बेटर एक और है पायरोस्टिग्मिन, क्योंकि ये बेटर टॉलरेटेड है और बहुत 2 बार दे सकते हैं मस्त। सो दैट्स बेसिकली इट। बाकी यूजेस आई विल रीड जस्ट नाउ।